दोस्तों, मुझे यकीन है कि आप लोगों ने आज तक अपने नाम को कभी ना कभी गूगल पर सर्च किया होगा और जाहिर सी बात है आपको शायद ही अपने बारे में कोई जानकारी कहीं मिली हो, लेकिन आपने कभी सोचा है कि ये सब एक डरावनी कहानी की शुरुआत हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आप सबको एक बड़ी ही डरावनी और विचित्र घटना के बारे में बताऊंगा। ये कहानी अनोरा पेट्रोवा के बारे में है, जो कि एक लाजवाब स्केटर थी। उन्होंने स्केटिंग करना 10 साल की उम्र से ही शुरू कर दिया था और 13 साल की उम्र में उन्होंने अपनी पहली चैंपियनशिप जीती। सर्जी पॉलिकीव ने एनोरा के टैलेंट को पहचाना तो उन्होंने उन्हें कोचिंग देना भी शुरू कर दिया। सर्जी पॉलिकीव उस समय के बड़े फेमस स्केटिंग ट्रेनर थे। लेकिन दोस्तों, इन सब के बीच में एक डरावनी कहानी एनोरा पेट्रोवा के साथ अब घटने वाली थी। तो चलिए फिर इस डरावनी कहानी की शुरुआत करते हैं। ये बात है पोर्टलैंड में होने वाले आइस क्रिस्टल क्लासिक स्केटिंग कंपटीशन शुरू होने से पिछली रात की। उस वक्त पेट्रोवा काफ़ी टेंशन में थी। उनकी घबराहट भी जायज़ थी। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि अगले ही दिन उनकी ज़िंदगी का पहला कंपटीशन था और वो बहुत ही ज़्यादा नर्वस थी। इसलिए उन्होंने अपना कंप्यूटर ओपन किया और अपना ही नाम गूगल पर सर्च किया। पहले तो उन्हें स्केटिंग से रिलेटेड कुछ चीज़ें मिली, लेकिन फिर कुछ ऐसा मिला जिससे वो हमेशा के लिए हैरान हो गई। ये था एक विकिपीडिया पेज का लिंक, जो कि उन्हीं के नाम से बना हुआ था। वो उस पेज को देख के चौंक गई और फिर उन्होंने उस पेज पे क्लिक किया। उस पेज पे ज़्यादातर चीज़ें उनकी लाइफ और करियर के बारे में लिखी थी। जैसे कि आप लोगों को मालूम ही होगा कि विकिपीडिया पे हर किसी का प्रोफाइल बना होता है और उस प्रोफाइल में उस स्टार या फिर उस सेलिब्रिटी के बारे में सब कुछ लिखा होता है कि उन्हें क्या पसंद है और क्या नापसंद है। ठीक वैसा ही उनके विकिपीडिया प्रोफाइल पर उनके बारे में लिखा हुआ था। लेकिन एक चीज़ उन्होंने बड़ी ही अजीब देखी। वो ये थी, उनके पहले मैच का रिजल्ट उस पेज पर लिखा हुआ था, जो कि अगले दिन कंपटीशन में होने वाला था। और उसमें लिखा था कि वो अपना पहला मैच जीत जाएंगी। पहले उन्हें लगा कि ये पेज उनके फादर ने बनाया है उन्हें मोटिवेट करने के लिए, और वो दौड़ के अपने फादर के पास गई और उन्होंने उनसे पूछा कि क्या कोई ऐसा विकिपीडिया पेज उन्होंने बनाया है। लेकिन उनके पिता ने साफ मना कर दिया और बोला कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं मालूम। उस वक्त एनी को कंपटीशन की इतनी ज़्यादा टेंशन थी कि वो उस पेज के बारे में भूल गई और अगले दिन वो मैच में जीत भी गई, जैसा कि उस पेज में लिखा था। और जब अगला स्केटिंग कॉम्पिटिशन आया तो उन्हें याद आया कि विकिपीडिया पे उनका रिजल्ट पहले से ही प्रेडिक्ट हो गया होगा। तो उन्होंने एक और बार चेक करने के बारे में सोचा। और दोस्तों, इस बार भी उनके स्केटिंग इवेंट के बारे में उस पेज पर पहले से ही लिखा हुआ था और वहाँ पे लिखा था कि वो इस बार भी जीतने वाली हैं। और अगले दिन जब मैच हुआ तो विकिपीडिया की बात सच निकली। और आगे भी जब ऐसे ही कंपटीशन और स्केटिंग के इवेंट्स आए, वो टाइम टू टाइम विकिपीडिया का पेज चेक करती रहती और जैसे जैसे रिजल्ट्स वहाँ पे लिखे होते वैसे ही रिजल्ट्स उनके रियल लाइफ में भी आते और धीरे धीरे उनके सेक्शनल चैम्पियनशिप्स के पास आने का वक्त भी आने लगा। तो उन्होंने सोचा कि चलो कुछ नया ट्राई करके देखते हैं। अभी भी सेक्शंस कुछ दूर थे तो उन्होंने सोचा कि इस विकिपीडिया पेज को एडिट करके देखते हैं, क्योंकि उनके लिए ये चैम्पियनशिप बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। लेकिन जैसे उन्होंने इस पेज को एडिट करने की कोशिश की, वो पेज एडिट करने से ब्लैक हो गया और उसी समय पेज दोबारा से रिफ्रेश हुआ, लेकिन पहले की तरह उस पर कोई भी पॉजिटिव बात नहीं लिखी थी। इस बार उस पेज पे लिखा था कि एनोवा पेट्रोवा एक मतलबी खुदगर्ज लड़की है और अब उसे वही मिलेगा जो उसकी किस्मत में है। और ये सब पढ़ के एनोरा काफ़ी डर गई। एक बार उनको अपनी दोस्त ब्री पर शक हुआ, क्योंकि वही उनकी एक ऐसी कॉम्पिटिटर थी जो उन्हें चैम्पियनशिप में हरा सकती थी। उन्होंने अपनी दोस्त ब्री से बात करने के लिए ब्री को एक लेटर लिखा, ब्री को सारी बातें बताने के लिए। लेकिन पता नहीं वो लेटर कभी सेंड ही नहीं हुआ और बाद में वो पुलिस को मिला। पर आगे भी विकिपीडिया पर और भी प्रेडिक्शन आती रही और उस पेज पे ये भी लिखा था कि एनी का स्केटिंग करियर ख़त्म हो जाएगा। और वैसा ही हुआ जब उन पे इल्ज़ाम लगाया गया कि उन्होंने ब्री के स्केट्स के साथ कुछ छेड़छाड़ की है, जिसकी वजह से उनको कुछ गंभीर चोट लगी और इस वजह से एनी को सेक्शनल चैम्पियनशिप से डिस्क्वालीफाइड कर दिया गया और आगे आने वाले सभी कॉम्पिटिशन से भी उन्हें बैन कर दिया गया। आगे चलकर एनोरा ये सोचने लगती हैं कि वो विकिपीडिया के एडमिनिस्ट्रेशन को कांटेक्ट करेगी और पता लगाएगी कि ये पेज को कौन ऑपरेट कर रहा है। लेकिन वहाँ के एडमिन ने उन्हें ये बताया कि ऐसा कोई भी पेज विकिपीडिया ऑपरेट नहीं करता है और ना ही पहले करता था। इसके बाद उन्हें रोज़ इस पेज को चेक करने की आदत पड़ चुकी थी और कुछ साल बाद उन्होंने ये पढ़ा
कि एनोरा पेट्रोवा एक अनाथ लड़की है जिसके असली माता पिता एक भयानक कार एक्सीडेंट में मारे गए हैं। ये सब देखने से वो काफ़ी ज़्यादा डर गई और उन्होंने अपने पेरेंट्स को कांटेक्ट करने की कोशिश की, जो कि एक फैमिली फंक्शन के लिए बाहर गए थे। लेकिन उन्हें कोई रिप्लाई नहीं मिला और उनकी किसी कॉल का जवाब उनके पेरेंट्स ने नहीं दिया। कुछ दिनों के बाद उन्हें खबर मिली कि उनके पेरेंट्स की डेथ हो गई है। ये खबर सुनने के बाद एनी काफ़ी ज़्यादा डर गई और उन्हें स्विस हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया। कई सालों तक वो बिल्कुल भी स्केटिंग नहीं कर पाई, लेकिन कुछ वक्त बाद उन्होंने दोबारा से ट्रेनिंग करना चालू कर दिया और इस बार उन्होंने यूरोपियन स्केटिंग ट्रुप में हिस्सा लिया। और जब उन्होंने दोबारा फिर से उस विकिपीडिया पेज को चेक किया तो वहाँ पे लिखा हुआ था एनोरा पेट्रोवा, जिसकी मौत 24 अक्टूबर 2010 को हुई, एक स्केटिंग चैंपियन थी, लेकिन उसका कोई दोष नहीं था। वो एक अनाथ होने के साथ साथ एक बहुत ही लालची लड़की भी थी। और दोस्तों, विकिपीडिया की ये बात भी सच साबित हुई। एनी अपने अपार्टमेंट में मृत पाई गई और जब पुलिस ने उस अपार्टमेंट को देखा तो एनी अपने कंप्यूटर के कीबोर्ड पर गिरी हुई थी और कंप्यूटर पे एक डॉक्यूमेंट खुला हुआ था जो कि उन्होंने अपनी दोस्त ली को लिखा हुआ था और उस लेटर में उन्होंने विकिपीडिया के उस पेज का स्क्रीनशॉट भी ऐड किया हुआ था। तो दोस्तों, उस लेटर में जो लास्ट लाइनें एनी ने लिखी थी वो थी, आधी रात होने में बस कुछ ही समय बाकी है और मैं पेज रिफ्रेश करने के अलावा कुछ नहीं कर सकती। मैं थक चुकी हूँ पर मैं रुक भी नहीं सकती। मुझे कंप्यूटर से भी उठने में डर लग रहा है जब तक कि मुझे पता नहीं चल जाता कि आगे क्या होने वाला है। और अब तक उस विकिपीडिया पेज के बारे में कुछ नहीं पता चल पाया है। लेकिन दोस्तों, सबसे ज़्यादा हैरानी की ये बात है कि जो स्क्रीनशॉट एनी ने उस ईमेल में अटैच किया था उसमें ये लिखा था कि तुम मुझे बताओ कि तुम्हें सबसे ज़्यादा क्या पसंद है। अच्छा, तो तुम उस बारे में सोच रहे हो? जवाब है हाँ, एक साथ हम कई बड़ी चीज़ें कर सकते हैं। मैं तुम्हारी बहुत मदद कर सकता हूँ। मैं तुम्हें ऐसी जगह पे ले जा सकता हूँ जिसके बारे में तुमने सोचा भी नहीं होगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे लिए कुछ करना होगा। और दोस्तों, ये स्टोरी क्रीपीपास्ता की वेबसाइट पे ऑफिशियली पब्लिश की गई थी और आप यहाँ देख सकते हैं कि पूरा का पूरा लेटर है। इसमें उन्होंने सब कुछ लिखा हुआ है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है जो आपको और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे पाएगा। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि अगली बार जब मैं कोई नई वीडियो डालूं तो आपको उसकी इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।